हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जिसमें हम देख रहे हैं लगातार भारतीय संविधान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार टेस्टों में रिपीट होते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेंगे, इनको याद रख लीजिएगा। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है फर्स्ट, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसने डाला? यानी भारतीय संविधान के निर्माण में जिसने अहम भूमिका निभाई वो कौन सा अधिनियम रहा था? तो कौन सा रहा था? तो यहाँ पर आंसर रहेगा कै का 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में वर्णित राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की व्यवस्था में से किससे प्रेरित है ये? तो किसके संविधान से प्रेरित होकर हमने आपातकालीन शक्तियाँ डाली हैं संविधान में? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? जर्मनी के वाइमर संविधान से। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर होगा 23। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 में। भाग 3 में है, ये मौलिक अधिकार हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद कौन सा है? 23। संविधान की आत्मा कहलाती है प्रस्तावना। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? JB कृपलानी। एक गणतंत्र के रूप में भारत का जन्म कब हुआ? तो याद रखना है 26 जनवरी 1950 को। अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना में लिखी गई है ये डेट। और गणतंत्र रूप में भारत का जन्म कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। दो या अधिक राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? तो ये किसको अधिकार है? तो ये संसद को अधिकार है। ऐसा किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर की जाती है? यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। किसकी अनुशंसा पर? मंत्रिपरिषद की। तो ये कौन से अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 155 में। राज्यपाल कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर। संविधान के भाग 3 में वर्णित है मौलिक अधिकार। ठीक है, पहले तो ये बात ध्यान रखनी है कौन से में अधिकार है मौलिक अधिकार? तो भाग 3 में है। और कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में थे 7 थे, बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो अब कितने हैं प्रेजेंट में? 6 हैं वो। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की बजाय विधिक अधिकार की संज्ञा दी गई? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 44वें संविधान संशोधन के तहत। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद 21 है। आपातकाल कितना भी हो लेकिन ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। मौलिक अधिकार कभी भी किसी भी सिचुएशन में ख़त्म नहीं किया जाता। तो वो है अनुच्छेद 21 का प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, इसको ध्यान रखना है। बाल श्रम को किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? तो ये जो मौलिक अधिकार हैं ये भाग 3 में रखे गए हैं ये। और अनुच्छेद की बात करें तो बाल श्रम को किस में रखा? अनुच्छेद 23 में रखा गया है इसको। तो बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है, जिसमें मानव के
दुर्व्यापार और बलात् श्रम प्रतिषेध किया गया है, यानी बलात् श्रम, किसी से ज़बरदस्ती आप परिश्रम नहीं करवा सकते, वो है अनुच्छेद 23 में। और अनुच्छेद 24 की बात करें तो ये भी पूछ लिया जाता है, कारखानों में बालकों को यानी बालकों का निषेध किया गया है श्रम के लिए, तो वो किस में है? अनुच्छेद 24 में है। इसके अतिरिक्त जो बार बार क्वेश्चन बनता है व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं पर बनता है, जो कि मैंने बताया अनुच्छेद 21 है, जो कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। ये कभी भी समाप्त तो नहीं होता किसी भी कंडीशन में, ये स्वतंत्रता है प्राणों की हर किसी को। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं दी गई हैं 20, 21 और अनुच्छेद 22 में। कौन कौन सी हैं? अपराधों के लिए दोष सीधी संरक्षण है अनुच्छेद 20 में। और 22 की बात करें, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण है अनुच्छेद 22 में। 21 तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो ध्यान ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मूल अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय में कौन सा रीट जारी कर सकता है, यानी न्यायालय जो है कौन सा रीट जारी कर सकता है मूल अधिकारों की रक्षा हेतु? तो ये तीनों रीट जारी कर सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध। तो तीनों ही रीट जारी कर सकता है न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा हेतु। संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं ये मौलिक कर्तव्य, जो कि अनुच्छेद 51 क में है। संविधान के भाग 4 में वर्णित नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल में मूल अधिकार क्या किए जा सकते हैं? निलंबित किए जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल निलंबित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 21 में जो मूल अधिकार दिया गया है उसको छोड़कर, प्राण दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार को छोड़कर सभी को समाप्त किया जा सकता है आपातकाल की सिचुएशन में।